हो आप लोग, वेलकम बैक टू तक्स ट्रेडिंग आउट। ये हमारा शायद 7 डेज है। मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड करने की कोशिश की है, देखा मैंने कि कैसे क्या हो रहा मोमेंटम। भाई क्या मूव आया यार यहाँ से। अब देखो थोड़ा बहुत कैप्चर किया था मैंने। मैं सोचा चलो अभी मैं जस्ट जॉब से आया हूँ, मैं सोचा कि चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस समथिंग कहते हैं ना। भाई 45 पॉइंट्स अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता ना अभी, तो भाई यहाँ तक तो आने का चांसेस तो है 200 समथिंग कलेक्ट करके। मैंने 400 रुपए लेके बुक कर दिया। भाई क्या यार, यही तो अब देखो यहाँ पे क्या सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, देखते हैं क्या करता है। तो मैंने जस्ट 300 रुपये बढ़ाया है, मैंने 100.8 लिया था, बस मैंने बुक करके निकल गया भाई, क्योंकि मैं रनिंग कैंडल में लिया था। दैट्स वाई कि मैंने इसलिए ऐसा किया। अगर मैं रनिंग कैंडल में नहीं लेता, मुझे लगा था कि इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ऊपर भी गया और मुझे पता था कि प्रीमियम डीके होके यहाँ तक आ सकता, क्योंकि लास्ट सपोर्ट यहाँ पे है। हो सके तो थोड़ा बहुत और गिरेगा ये 170 120 तक आ सकता है। 20 आने के बाद यहाँ से फिर हो सके तो ये प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ये यहाँ तक आएगा। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा प्राइस डिके करके 150 160 तक आएगा, क्योंकि इसका एक रेसिस्टेंस यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। तो देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट यहाँ से नीचे और हल्का गिरेगा या सपोर्ट लेके नीचे, भाई गिरने का चांस तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लिटिल बिट सपोर्ट दिख रहा है इस जोन के नीचे। यहाँ पे हो सके तो यहाँ तक आगे सपोर्ट ले ले, नहीं तो इसको भी तोड़ देगा तो नीचे तो भाई है ही, ठीक है, जगह हमारे पास क्रूड ऑयल में। तो आज अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में। अगर आप भी क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो तो आप देख ही रहे होंगे। अगर नहीं तो जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो आप जुड़ सकते हो मुझसे यूट्यूब चैनल पे। हम देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि कोई अभी सेटअप बन नहीं रहा है मुझे अकॉर्डिंग प्राइस अकॉर्डिंग। तो भाई हाई इसको ब्रेक किया। अब लो अब यहाँ से देखते हैं कि क्या मोमेंटम आने वाली है, या यहाँ पे बस ये रुक गया। अब यहाँ सपोर्ट ले लेगा या नहीं, देखते हैं। या इसे नीचे आने वाली है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे सपोर्ट दिख रहा है, ले रहा है। और इसको तो तोड़ा नहीं इसने, यहाँ तक आया है, इस लेवल को मार्क कर लूंगा मैं। तो यहाँ से 15 मिनट के चैंपियन पे क्या बनता है, या गिरेगा या ऊपर जाएगा, वो देखना पड़ेगा। प्रीमियम तो अच्छा खासा गिर गया है भाई, ऊपर भी चला गया है। और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये प्रीमियम क्या ले रहा है देखते हैं। बस आधा सेकेंड में एक कैंडल बनने वाला है, इससे डिसाइड हो जाएगा कि हमें अब बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या नहीं। जब मैं आया था तो मैं आज लेट ही आया, क्योंकि साफ सफाई कर रहा था मैं। भाई 60 पॉइंट तो गिर गया ये, ठीक है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी दिन से गिर रहा है भाई, यहाँ से गिर ही रहा है, खुला है, लो 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 बना के नीचे आ रहा है। तो देखते हैं क्या करने वाला है, नेक्स्ट मूव इसका क्या होने वाला है। आई होप कि मुझे लगता है अगर ये 120 आ सकता है 136 तो नीचे आ सकता है, बट मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। कॉल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, क्योंकि पुट साइड तो अब हो गया है, ठीक है। अब मुझे लगता है पुट साइड प्रॉफिट बुकिंग ही चलेंगे अब। कैसे क्या अरे भाई कितना अच्छा कैंडल बना था। इंगल्फिंग तो नहीं बन रहा है ना, बेरिश इंगल्फिंग। मार्केट हमेशा एक वे में नहीं जाता, अब थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा। तो आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गिर रहा है ना, ये यहाँ से गिरा है, थोड़ा सा रिटेस्ट यहाँ तक करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर रिटेस्ट करेगा हल्का सा यहाँ तक, फिर नीचे गिर जाएगा। हो सकता है अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है ना, तो अभी देखो एक तो इट्स डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मुझे अप साइड का सोचना होगा ना, तो अप साइड का सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, सेल साइड की बाइंग हुई है, फिर यहाँ आया है। अब यहाँ से फिर अगर मान सकता है चलो इस ईएमआई के ऊपर आता है, फिर यहाँ से रिटेस्ट लेता है और फिर यहाँ से ऊपर लेके इसको ब्रेक करता है, यहाँ तक आता है। मतलब कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब देखो कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा। मेन थिंग इस लेवल के ऊपर अगर तब तक नहीं आएगा ना, तब तक हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं समझेंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर आता है, 7700 के ऊपर, 7750 के ऊपर आता है, तब हम सोचेंगे कि मार्केट में
मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब कोई चीज को ब्रेक करेगा। अब देखो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब डाउन साइड कंटिन्यूसली कर रही है। बट अगर इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम अपसाइड का मोमेंटम के लिए सोचेंगे नहीं, ठीक है। तब तक हम अपसाइड नहीं जाएंगे। इस लेवल को पार कर देगा तब हम चेंज ऑफ करेक्टर समझेंगे, एंड देन ऊपर की ओर सोचेंगे कि हाँ चलो यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। बट फिलहाल अभी नहीं। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो हल्का हल्का रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर बाइंग को अगर जो न्यू होगा बिगनर्स होगा उसको बाइंग करवाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बाइंग कराएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे स्टॉप लॉस और हंट होते रहेंगे इन लोगों का। अब देखो यहाँ पर थोड़ी बाइंग हुई है, ठीक है, इस लेवल पे अब देखो कहाँ पे, इस लेवल पे क्या हुई है, बाइंग हुई है, ठीक है। अब इस लेवल पे बाइंग हुई है। अब सबकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, सबकी लिक्विडिटी पड़ी हुई इसके नीचे, ठीक है। अगर मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर ही जाना है यहाँ से ऐसे तो ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इस जगह से नीचे गिर जाएगा और इस लिक्विडिटी को हंट कर देगा। तो देखते हैं क्या करता है। इस EMI को टच होने तो उसके बाद हो सके नीचे आ जाए बैक फटाफट, और जितने भी बाइंग किए होंगे सबका स्टॉप लॉस हैंड हो सकता है, या तो निकल जाएंगे जितने भी अपसाइड का पोजीशन बनाया होगा। क्योंकि सडनली इतना बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करते ही करता है। और आपने पढ़ा होगा प्राइस एक्शन के बारे में या चार्ट देखा होगा। जब भी आप चार्ट एनालाइज करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है। अब ये तो वी शेप में भी रिकवरी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, बट डिपेंड करता है न्यूज़ क्या है, इवेंट्स वगैरह क्या चल रही है अभी। तो अभी देखता हूँ। हाँ, बिटकॉइन में भाई अपसाइड की मोमेंटम आ रही है। बिटकॉइन तो भाई मैंने देखा ही नहीं। मैं बिटकॉइन में कुछ ड्रॉ करके गया था फिलहाल। ऑर्डर ब्लॉक ये है, रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था, रेसिस्टेंस ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा लिया, फिर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। ये दर से सपोर्ट मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, देखो आप। ये सपोर्ट से आके फिर ऊपर से बाउंस बैक लेता है और ऊपर की ओर जाता है। अब देखो ये ऊपर और आ सकता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है सबकी, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस जोन में। हो सकता है कि ये कैंडल और बड़ा बने, यहाँ तक आ जाए और इसको भी ब्रेक कर दे, यहाँ तक आ जाए, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि ये लिक्विडिटी तो हंट करने के लिए आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकता है ये, क्योंकि सबकी लिक्विडिटी वहां पड़ी हुई है, इस जोन के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एंड तो लिक्विडिटी हैंड करने जरूर आएगा। चलो अभी आप क्रूड ऑयल का देखते हैं। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा रिटेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इस प्राइस को यहाँ तक आने दो 160 तक, तो हम सोचेंगे कि चलो फिर से ले सकते हैं, फिर से हम बाइंग का सोच सकते हैं, बट फिलहाल अभी नहीं। तो रिटेस्ट करेगा तो पूरा नीचे आ जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो भाई पूरा नीचे यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, और ये बूम हो जाएगा ऊपर की ओर। तो रिटेस्टमेंट का वेट करते हैं, मतलब यही ज़रूरी है। देखते हैं कहाँ तक नीचे आता है ये। ओहो, रिकवरी हो रही है भाई, अच्छा खासा रिकवरी हो रही है। 35 से 50 चला गया, 15 पॉइंट्स, अच्छा खासा पॉइंट्स है। हम 4 पॉइंट्स में बुक करके चले गए, या तो 15 पॉइंट्स दे रहे हैं। अब बताओ, देखो हमें भी अगर लेना होगा ना तो हम ले सकते हैं कॉल साइड में, बट थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देने दो, फिर हम सोचेंगे कि चलो हाँ थोड़ा सा ऑर्डर पंच करेंगे, ठीक है, कॉल साइड। और इस जोन को ऊपर निकलने दो, फिर हम यहाँ तक का वेट करेंगे इसका। ये हमारा टारगेट रहेगा, फिर ये जोन टारगेट रहेगा हमारा। अगर इस EMI के ऊपर का क्लोजिंग दे देते हैं अच्छा खासा तो हम सोचेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देते हैं ना 156 157 तक, तो हम भाई 72 तक जाएंगे। आई होप कि मुझे लग रहा है कि रिटेस्टमेंट कर रहा है फुट सेट का प्रीमियम, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है।
और ये इसका रिट्रेसमेंट जोन है, इस एरिया को टच करके हो सके तो बाहर ऊपर जाए। कितना पॉइंट्स का ऊपर जा सकता है अगर जाना हो तो। अगर यहाँ पे हम बाइंग करते हैं 20 पॉइंट, 19-20 पॉइंट का है जगह ऊपर। नीचे तो जगह ही जगह है भाई डाउन साइड आने का। जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। टच किया गया, हाँ एम का टच तो कर दी है। देखते हैं क्या होता है। एडजस्टमेंट हो रही है, थोड़ा और नीचे आए, यहाँ तक आए तो हम शायद सोचेंगे कि हम चलो फिर से पुट सेट का हम कुछ कर सकते हैं। टेम्परेचर टू हाई एंड दिस ब्यूटी। भाई साहब टेम्परेचर हाई हो गया मेरे कैमरे का। एक्चुअली कैमरा नहीं है, फोन है, चार्ज पे लगा रखा है मैंने, इसलिए थोड़ा सा वो टेम्परेचर हाई दिखा रहा है। अब मैंने हटा दिया चार्जिंग से। ओके ओके ओके, यहाँ पर टेस्ट ले लिया है मार्केट ने। थोड़ा सा और देखते हैं, नीचे आ सकने की कोशिश करें तो आ जाए। यहाँ से भाई कितना पॉइंट गया है? 40 पॉइंट। अरे 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 भाई साहब, ये क्या रिट्रेसमेंट है भाई? गंदा रिट्रेसमेंट आ रहा है भाई इस पे। इसके ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये वाला हमारा कॉल साइड का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना अच्छा खासा, तो हम सोचेंगे अप साइड का मोमेंटम अब आने वाला है, अब अप साइड के लिए सीख सकते हैं। उससे पहले हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई नीचे रेसिस्टेंस से बहुत तगड़ी है, ऊपर हो सके तो वहां से फिर नीचे दोबारा गिर जाए। ये क्या है इसका, चलो इसका क्या है, ये सपोर्ट पे आके रुक सकता है, और जैसे सपोर्ट पे रुक गया तो हम यहाँ से फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा। तो हम 1 मिनट पे कर देते हैं इसको टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें इससे सुविधा ये रहेगा कि हम बाइंग का सोच सकते। और भाई कॉल साइड का प्रीमियम निकल रहा है, धुआं भाई 35 से 55। भाई साहब फक, दोनों से अपॉर्चुनिटी मिल रहा था भाई ले लेने का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे, नहीं तो नहीं अभी नहीं। ला ला 100 क्वांटिटी है। मुझे क्या लग रहा है कि डॉट टाइम फ्रेम पे देखें तो आ सकता है रिवर्स, आ सकता है, दिख रहा है मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है भाई। 30 मिनट्स पे भी दिख रहा है, 1 घंटे पे मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट मार्केट कंसोलिडेट मिल गया था। अच्छा ये रहा, मुझे लगता है कि इस जोन को सपोर्ट कर रहा है वो, इस लेवल को सपोर्ट मान के ऊपर की ओर जा रहा है भाई। चार घंटे पे तो भाई मार्केट कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग का सोचेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। या तो इसको ग्रीन में कन्वर्ट होने दो, फिर हम देखेंगे कि क्या करें। और इसको टाइम फ्रेम बना के देख लेते हैं। अरे भाई साला पूरा खाली कर दिया भाई इसको तो, भाई पूरा खाली कर दिया। कितना है? 30 पॉइंट भाई। पिट भाई, पुट का प्रीमियम तो पिट गया भाई, पिट गया भाई, पिट गया। क्या यहाँ सपोर्ट लेगा ना? इस लेवल तक आया, फिर से टेस्ट किया भाई, पिट गया भाई प्रीमियम, गंदा पीटा है भाई ये तो। अब इसको होल्ड करना चाहिए 150 के ऊपर, ठीक है। तब तक हम सोचते हैं कि अगर वो इसके ऊपर होल्ड करता है ना, तब हम बाइंग की ओर जाएंगे। रुको अभी होल्ड करना, तो प्रीमियम को अगर नहीं होल्ड करता है तो फिर नीचे आएगा दोबारा। गंदा पिटा है भाई।
ये क्या हो रहा है? ट्रैप चल रहा है क्या यहाँ पे मार्केट में? तुम ही सोचो अब। तुम बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है चार्ट को देख के, इस प्रीमियम को और इस प्रीमियम को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, और इस ओवरऑल ये क्रूड ऑयल का चार्ट देख के तुम्हें क्या लग रहा है? मार्केट कहाँ जाना चाहता है बताओ। तुम्हें क्या लग रहा है? देखो पहली चीज बताऊं तो पुट साइड का प्रीमियम का देखो, ये टारगेट था इसका, इसने दे दिया टारगेट, ठीक है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट में बुकिंग चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब पुट कॉल साइड की प्रीमियम की बात करूं, ऑलरेडी इसने लो लगा रखा है, एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है ये इसको, ठीक है। अब क्या है, इसने ईएमए के आसपास अपना चल रहा है। अब यहाँ पे भी एक ऐसा हैंडल यहाँ ऐसा भी कैंडल बना है, तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि अगर इसके बाद क्लोजिंग देता है तो ऊपर जा सकता है और इस लेवल तक टच कर सकता है। तो पॉसिबल है कि पुट का प्रीमियम और नीचे आए और कॉल का प्रीमियम और ऊपर जाके यहाँ तक लगा सकता है अपना हाई। तो वही रेट करने वाली बात है कि अगर इसको सस्टेन करके 150 से 150 तक आ जाए तो हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, पर अभी हम वेट करेंगे। तो ज्यादा वेट कर लेंगे तो निकल जाएगा हाथ से सच में। गुड भाई साहब, क्या रैली निकाला यार इसने तो। वाह, हिला दिया यार इसने तो भाई, इस कैंडल ने तो भाई पूरा हिला के रख दिया है, सबको निकाल देगा क्या? सबको, जितनी भी कॉल चाहने बैठे होंगे सबको निकाल देगा सच में। ये क्या ट्रैप चल रहा है यार। चार कैंडल लगातार रेड बनाए पुट साइड में, ठीक है। देखते यहाँ से अगर रिवर्स लेता है तो हम कॉल साइड का सोच सकते हैं, फिर से कॉल साइड का नहीं पुट साइड का सोचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्ट लेता है, ये कैंडल को इन्वर्टेड हैमर की तरह बना देगा नीचे की ओर, तो हम सोचेंगे कि फिर से नीचे आने वाला, तो हम यहाँ पे तो पुट को प्रीमियम को लगा देते हैं स्ट्राइक पे। आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुट का प्रीमियम ऑलरेडी सपोर्ट पे है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे और जा सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। ओके 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 ओके, ब्रेक कर देगा क्या? पुट का प्रीमियम लगा रखा है मैंने। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम सोचेंगे, नहीं तो नहीं। भाई जितने भी कॉल में बैठे होंगे ना, सबकी लग गई लंका। ओए होए 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 होए, ये क्या भाई साहब, क्या रेली दिखा दिया यार इसमें तो। ये सबकी वॉट लगा दिया इसने तो। इतनी अच्छी कैंडल बनी है भाई, यहाँ से तो बाइंग पक्का आनी चाहिए, ठीक है। कौन सा आनी चाहिए भाई? अब गिरने का क्या मतलब है? गिर जाएगा तो फिर तो खत्म ही हो गया ना। फिर ऐसे नहीं गिरना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं गिरना चाहिए इसको। अगर गिर जाता है ना फिर तो भाई क्या ही रह गया फिर, हाँ क्या ही रह जाएगा भाई, घर ही गिर जाएगा तो। 155 ऊपर जाना चाहिए इसको सच में। चलो मैं बाय कर लेता हूँ। आई होप कि ऊपर जाएगा, ये नहीं जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है सब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ट्रेड तो ले लिया, देखते हैं कितना देर तक मैं इसको होल्ड कर सकता है। मेरे पास पैशंस है या नहीं। अगर मैं पैनिक में आ गया तो मैं इसको एग्जिट मार लूंगा। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहा है भाई? गंदा मैं पिट जाऊंगा सच में। देखो क्या करता है ये।
आई होप कि इसको ऊपर जाना चाहिए, इतना बड़ा कैंडल बना है ग्रीन, तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए, सस्टेन करके इसको ब्रेक करके नीचे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चार्ट प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसे लगता है। अगर इस सपोर्ट को पकड़ के रख गया तो भाई मुश्किल जाना, इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये ऊपर निकल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है, ब्रेक करते भाई, कर दे। चार्ट प्रेमी, चार्ट नहीं प्यारा ना, चार्ट जा नहीं रहा भाई। मैं सेल कर सकता हूँ करना चाहूँ तो, पर मैं वेट करना चाहता हूँ यार। इतना बड़ा कैंडल बनने का क्या मतलब है? फिर तो बनना ही नहीं चाहिए था ना इतना बड़ा कैंडल। भाई कर दे ब्रेक, सपोर्ट ले रहा है ये कैंडल, बस रिवर्स ना हो जाए यार, फिर बुरा लगेगा। सपोर्ट बना रहा है, टूट जाएगा। अब टूटेगा, ये टूट गया। चल। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तोड़ देगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मजा आ जाएगा। चलो मैं बुक करके निकल गया, ठीक है। और नीचे आएगा ये मुझे पक्का पता है, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा, मैं एक लेके गैम्बलिंग कर रहा हूँ, बिकॉज बताऊँ तो ऐसा ट्रेड नहीं होता है। अगर आपका सेटअप है, बना है, ठीक है, आप वेट करो यहाँ तक 194 110 तक, जब तक टारगेट आपका टीपी जब तक हिट ना हो, तब तक टीपी आपका आए ना। देखो ये मुझे पता है कि ये प्रीमियम आप डीके हो गए यहाँ तक आएगा, ठीक है, 145 140 तक। अब ये प्रीमियम जो है कॉल साइड का, ये 190 तक टच करना चाहिए इसको, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ से पाएंगे ये, फिर यहाँ तक तो जाना चाहिए इसको। दैट्स ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक तो जाना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक के पास आने के बाद फिर से रिजेक्शन लेना चाहिए, फिर रिटेस्ट लेगा, फिर ऊपर जाना चाहिए इसको, ठीक है। बट सब कुछ पता होते हुए भी कभी कभी मुझे डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो EMA है ना, ये वाला 14 EMA, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट मार रही हूँ। और यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक सपोर्ट के द्वारा काम कर सकता है अगर काम किया तो, इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया हूँ। सपोर्ट क्यों? क्योंकि ये जो इसका प्रीवियस हाई है, इस हाई के लो मार्क करके अगर इसको ब्रेक करता है तो हम फिर सोचेंगे कि ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है। और ये वाला कैंडल अगर रिजेक्शन लिया तो वही नीचे और आ जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहे। तो ऐसा कैंडल बनने के बावजूद भी अगर रिजेक्शन आ जाता तो फिर भाई ये नीचे ही आएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाने का चांसेस इसके कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। पैसा देखा, प्रॉफिट अभी 0 हो गया होता मेरा सच में। इसलिए मैं निकल गया, क्योंकि भाई ये बहुत ही ग्लिच टाइप का चलता है ये मार्केट, सच बताऊं तो, क्योंकि इसमें प्रीमियम और चार्ट पे जो चार्ट का प्रीमियम है ना, वो एक मिनट 1 सेकंड बाद एकदम से 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वो टीपी और ऐसा लगने का डर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसा लगाते हो आपके चार्ट पर तो दिखेगा, ठीक है, थोड़ी रुक के दिखाता है, एकदम से 2 पॉइंट ऊपर, एकदम से 2 पॉइंट नीचे, ऐसे में तो ऐसे ही हिट हो जाएगा। माइंड में रखना पड़ता है, जैसे ये बस क्लिक पे दबा के रखो और एग्जिट मार लो। तो सच में गंदा फील हो रहा है, क्योंकि भाई मार्केट अभी भी अपसाइड की मोमेंटम में जाने की कोशिश तो कर रहा है। अब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो नीचे आने की चांसेस रह जाएंगे, नहीं तो ऊपर चांसेस ज्यादा है अभी भी। अब देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेगा या यहाँ से ऊपर जाएंगे। हो सके तो यहाँ से सपोर्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग हाई है, और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बने फिर तो पक्का नीचे आएगा। ओके, एक ट्रेड और लेने की कोशिश करेंगे, आने दो इसको। मुझे तो अब लग रहा है कि भाई पुट साइड ही लेना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा तो जोन बन रहा है हम, बट हमें इसका वेट करना पड़ेगा, इसका। तो भाई अभी हम वेट करेंगे इस लेवल का, क्योंकि इस लेवल पे सपोर्ट लिया था,
इस लेवल को ब्रेक होने दो, फिर हम सोचेंगे। नहीं तो भाई क्या पता रिवर्स एकदम से हो जाए, और एकदम से रिवर्स हो गया ना तो इवन ऐसा लेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम डीके होने की चांसेस तो है, ये नीचे आ सकता है, बट क्या है कि अगर ये नीचे आएगा ना, ट्रैप ना कर दे यार, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा गंदा हो गया चार्ट, बहुत ज्यादा। नहीं आने देगा भाई पक्का, मुझे लग रहा है। गंदा पिट गया भाई ये पुट सेट का प्रीमियम, नहीं लग रहा है मुझे अब आने वाला है। ब्रेक कर देगा इसको पक्का, इस लेवल तक आना चाहिए इसको, इस प्रीमियम को 160 से 190। तो बहुत कम चांस है कि वो भाई अब ऊपर से नीचे आ जाएगा, या तो बहुत कम रेयर चांस लग रहा है कि भाई अब मार्केट रिवर्स लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इस प्रीमियम में भाई कुछ बचा नहीं है, अब नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रह गई हैं, क्योंकि इसका ब्रेक सपोर्ट जो है स्विंग हाई वो टूट गया है। इस लेवल का जो इस लेवल को तोड़ दिया है उसने, ठीक है। थोड़ा सा ये था, अब नीचे सपोर्ट लेगा। नीचे कहाँ पे है? नीचे की ये सपोर्ट है, इस पे आएगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। नीचे सपोर्ट है इस लेवल पे, एक तो ये है ही, एक मेजर सपोर्ट इसका ये भी है। अगर इस सपोर्ट को भी नहीं तोड़ता है ना इस लेवल को, तो भाई हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, बट मुझे लगता है कि ट्रैप नहीं कर दें, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ट्रैपिंग चलता रहता है ना। देखते हैं क्या करता है। 5 मिनट पे चार्ट टाइम पे क्या है दिख रहा है मुझे, डोजी कैंडल बना रहा है भाई, अनडिसीजन कैंडल। क्यों? या तो नीचे आ जा या तो ऊपर चला जा भाई। अब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा होगा, सबका लिक्विडिटी हंट कर ले, ऑप्शन तो यही है। अब तुम ही सोचो, अब मार्केट को यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने में किसको कितना पॉइंट लगेगा? 50 पॉइंट्स, ठीक है। 50 पॉइंट्स इसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। अब यहाँ से इसको नीचे आने में 70 पॉइंट लग जाएंगे, तो तू समझो कि कहाँ जाने वाला। 20 पॉइंट का डिफरेंट है, तो ऑलरेडी मार्केट आधा से यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से कितना 1.4 रह गया ना, 1.4 रह गया, तो मार्केट चाहेगा कि भाई अब ये यहाँ पे जो बंदा जो सेलिंग किया था इस सबकी लिक्विडिटी के मैं वाट लगा दूं, तो यहाँ से यहाँ तक तो आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि स्पाइक में आ जाए और फिर सेक्शन लेके फिर नीचे आ जाए, तो लिक्विडिटी हंट कर सकता है, क्योंकि भाई 1.4 तक पहुंच गया बंदा, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, अगर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्विप हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाइंग साइड के लिए सोचा था, बट यहाँ सबकी लिक्विडिटी हंट किया है, यहाँ भी लिक्विडिटी हंट हुई है इन लोगों की। तो आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, ये वाला, इसको लिक्विडिटी को हंट करना चाहिए इसको। इसके पीछे के रीजंस यही है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारे पड़े हुए हैं इस जोन के ऊपर, लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो मार्केट जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, मार्केट वहीं जाता है। हमने पढ़ा भी है, हमने सीखा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो आना चाहिए इसको। अगर यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, नीचे आ जाता है फिर तो हम, बट पॉसिबल तो नहीं लग रहा है मुझे, बट देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, पर उम्मीद कम है, क्योंकि मार्केट को ट्रैवल करने में यहाँ से 60 पॉइंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ से नीचे आने में बहुत दिक्कत वाली बात है। अब इस प्रीमियम को 190 189 तक तो पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। नीचे सपोर्ट है ये वाला, अब इस सपोर्ट को तोड़ता है तो हम सोचेंगे कि तो ठीक है भाई, अब पुट साइड का हम सोचेंगे, बट अभी कॉल साइड का ही सोचने में भलाई है हमारा। 3 मिनट रह गया है इस चार्ट को देखने के लिए। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है पुट का प्रीमियम, तो पुट का प्रीमियम सपोर्ट लेने की ट्राई तो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऊपर जारी रिजेक्शन लेके सबकी लिक्विडिटी की वाट लगा दे। अब यही होने वाला है मुझे लगता है। ब्रेक तो कर रहा है, देखते हैं क्या कर सकता है ये। गुड, कम ऑन, वाओ, ब्रेक तो कर रहा है। 150 175, गुड।
जोर लगाओ भाई, क्रूड ऑयल बहुत बढ़िया। देखा वी शेप रिकवरी आया ना। मुझे देखो कभी कभी ना चार्ट अगर आप पढ़ते हो ना, रीड करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे वी शेप रिकवरी आया, ठीक है। आई होप कि ये यहाँ तक तो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है अगर इस कैंडल का रिजेक्शन ले लेता है, नीचे आता है, तो हम भाई पुट में चले जाएंगे, नहीं तो अभी हम फिलहाल कॉल में ही बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो प्राइस प्रीमियम डीके होगा, और प्रीमियम डीके होगा तो भाई सच बता रहा हूँ, प्रीमियम डीके हो तो भाई कोई फ़ायदा नहीं ट्रेड लेने का। पर यहाँ पे तो कुछ और ही होने का मंजूरी दे रहे हैं लोग। क्या मतलब भाई, ये 152 का भाई सपोर्ट तोड़ ही नहीं रहा है। इस स्विंग हाई को, स्विंग लो को तोड़ देगा ना इस लेवल को, तो मजा आ जाएगा भाई। तोड़ने के लिए राजी है ही नहीं। यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ रहा है। कैंडल क्लोज देखते हैं कहाँ पे होता है 5 मिनट का, और वो बढ़ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि वो वहां से नीचे ही आना चाहता हूँ। 173 है भाई, 173 से अगर 145 भी आ जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है। 2 मिनट रह गया, 2 मिनट में देखते हैं कि कौन सा कैंडल बनने वाला और क्या बनने वाला। आधा घंटा हो चुका है अभी तो ट्रेड। मैंने 2 ट्रेड पंच किए थे, थोड़ा सा स्कैल्पिंग किया है और निकला हूँ मैं, क्योंकि एकदम से सेलिंग आ गया था। सेलिंग आने के बाद एकदम से बाइंग आई है, क्योंकि तब से सपोर्ट जोन, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, देखते हैं क्या होता है। और ये आपका सपोर्ट है फिलहाल के लिए। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि ये ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो एक स्पाइक आना चाहिए। स्पाइक आएगा तो जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं पुट साइड के लिए, वो सबका एसएल हिट होना चाहिए, और फिर मार्केट कंटिन्यू अप साइड के लिए जाना चाहिए। बाकी फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो जो ये वाला है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्डर पंच किए होंगे इन लोगों ने, क्योंकि यह एक लो है, सिंगल ये सपोर्ट तोड़ा था, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। पर थोड़ा सा रिटेस्ट करने नीचे आएगा, फिर कहीं अपसाइड जाएगा तो बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एकदम से ऊपर चला जाएगा फिर हम रनिंग कैंडल में मार्केट को पकड़ भी नहीं सकते। अगर पकड़ भी लेंगे तो शायद हो सकता है कि एकदम से स्पाइक में नीचे आ जाए तो हमारा एसएल हिट हो जाए, या हम कुछ ज़्यादा पैनिक में आ जाए। तो पुट साइड का प्रीमियम जो है, ये इसका सपोर्ट दिख रहा है, छोटा सा सपोर्ट है। एक तो ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट है जो कि इसने ब्रेक अभी तक, तो अभी सपोर्ट तक आ जाएगा तो बढ़िया है। और छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है इस लेवल पे, अगर इसको ब्रेक कर दे तो ठीक है। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है अपने आप को, तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। और ऊपर बहुत बड़ा जगह खाली है भाई, यहाँ तक का जगह खाली है, तो ऊपर तो रेंज बहुत बड़ा हुआ है इन दैट जोन। तो 192 190, तो भाई 30-40 पॉइंट के ऊपर जगह खाली है अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। कॉल साइड का देखूं तो कॉल साइड में भाई ये जो मैंने लाइनिंग किया, ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये एक रेसिस्टेंस है इसका। शायद स्पेलिंग गलत हो सकता है, पर चलो ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस है, और ये इसका एक सपोर्ट है। सो मेजर सपोर्ट नहीं कह सकते, सब लिटिल बिट सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे आ सकता है, ठीक है। ये एक सपोर्ट है। अब इस प्रीमियम का एक सपोर्ट ये है, और ये रहा। देखते हैं कि मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जाएगा। मेरा अनुमान तो लग रहा है कि 90% है जो ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है, 10% है। देखो ब्रेक तो कर दिया है इस लेवल को, आई होप कि जल्दी टारगेट मिल जाए इस लेवल को ऊपर जाके। ओके कम आओ, बहुत बढ़िया भाई। स्पाइक आना चाहिए यार, स्पाइक तो आना चाहिए, अगर आता है तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, बहुत बढ़िया। क्या स्पाइक आया भाई, 75-77 दो पॉइंट्स का स्पाइक आया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम स्पाइक तो आया ना। ऑर्डर ब्लॉक है भाई यहाँ पे, भाई हंट करेगा, सबकी लिक्विडिटी लेगा, डोंट वरी, ले लेगा।
देखते हैं आज क्या होता है। थोड़ा सा ये भी बात है कि प्रीमियम में थोड़ा सा प्राइस डीके हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है ये। तो प्रीमियम डीके हो रहा है और इतना फास्ट प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। अब इतना अच्छा मूव आया, अपनी प्राइस देखो कितना 75 पे है, 76 77। एक रेसिस्टेंस होने, छोटा सा रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा हडल है यहाँ पे, और उस हडल को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक हो सकेगा यहीं से नीचे नहीं गिर जाए। इसको ब्रेक करना चाहिए। थोड़ा सा मेजर सा रेसिस्टेंस है ये वाला, क्योंकि स्विंग लो है ये। तो अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे अच्छी खासी तो मार्केट में एक पंप आएगा सीधे 80 90 90 तक, यानी 10-12 पॉइंट्स मुझे मिल सकते हैं और ये नीचे तक आ सकता है। चलो लेट्स गो। बहुत बढ़िया भाई, क्या वी शेप में भाई बनाया यार मार्केट ने। देखो 1 घंटे का नहीं, 30 मिनट 1000 फ्रेम में ये रहा, और यहाँ से ये अभी इस लेवल तक तो बाकी है। 189 179 178 177। हाँ कब तक जाएगा भाई, थोड़ा टाइम ले रहा है बट जाएगा तो जरूर। अब इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाना चाहिए इस मार्केट का, और इसको जितनी भी लिक्विडिटी है सब कुछ शिफ्ट करना चाहिए। फिर वहां से नीचे गिर जाए तो हम समझेंगे कि ठीक है प्राइस एक्शंस यहाँ पे है, काम किया है यहाँ पे। ऑप्शन चेन देखो थोड़ा सा, ऑप्शन चेन में यहाँ पे 181 को 11 अनविंडिंग हो रखा है। 2 पैसे क्या मूव है यार यहाँ से, देख प्राइस नहीं बढ़ रहा है यार। प्रीमियम पुट का प्रीमियम देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई। 190 से 147 पहुंच गया, मतलब 50 पॉइंट्स का डाउनफॉल है। ठीक है, गिर के डाउन हो गया। अब प्रीमियम देखो भाई कहाँ से गया, यहाँ से गया 143 से 30 पॉइंट्स भाई। 10% कहाँ गया भाई, 10 पॉइंट्स प्रीमियम डीके हो गया। बताओ जा रहा है 189 190 180 179 180 तक जाने की ट्राई तो कर रहा है। देखते हैं स्ट्राइक में आएगा 181। बहुत बढ़िया गुड। क्या बात है पर प्रीमियम उतना नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए कॉल साइड का। अब इसका प्रीमियम देखो कहाँ से कहाँ गिर गया भाई, तुम भी सोचो। 11 पॉइंट्स प्रीमियम गिर गया पुट का प्रीमियम, और ये कॉल का प्रीमियम यहाँ से 12 पॉइंट्स। क्या जा रहा है भाई, कुछ खास नहीं जा रहा है। स्पाइक आना चाहिए क्योंकि अब देखो ऑर्डर ब्लॉक के पास आ गया है। अब यहाँ से हो सकता है कि स्पाइक मिले ऊपर की ओर और सबकी लिक्विडिटी हंट कर दे। वेरी गुड। सपोर्ट जोन पे आ रहा है पुट का प्रीमियम, हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके फिर से बाइंग आ जाए पुट में और यहाँ से नीचे आ जाए। देखते हैं क्या होने वाला है। चार्ट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भाई कहाँ गया इसका कैंडल, बन क्यों नहीं रहा है। देखिए कितना लेट कैंडल बनता है यार, सच में यार। अच्छा कैंडल बना है, ऊपर जाने का चांस ज्यादा है इस कैंडल में। कैंडल की क्लोजिंग अच्छी है, स्पाइक आना चाहिए 179 182 172 गुड। स्पाइक आना चाहिए भाई 185, बहुत बढ़िया 185 गुड। 140 पुट का प्रीमियम 140 हो गया, मतलब भाई सपोर्ट पे आ रहा है। यहाँ तक आने दो 137 गुड। ये रेजिस्टेंस की ओर जा रहा है अपना, 90 तक तो जाना चाहिए इसका। 186 देखा, वी शेप रिकवरी। अब हो सकता है कि काम तमाम हो जाएगा। देखो अब क्या है, डाउन इतना यहाँ से यहाँ आया, वी शेप पे रिकवरी किया मार्केट ने, क्रूड ऑयल ने। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, हो सकता है कि यहाँ से फिर नीचे आ जाए। जितना जल्दी प्रॉफिट हो सके उतना जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो, बहुत जरूरी है। हम पुट साइड के लिए जा सकते हैं। पुट साइड में थोड़ा हम वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 142 है, तो हम भाई पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और मुझे लेना भी चाहिए बट मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। यहाँ पे कुछ डोजी कैंडल वगैरह बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए।
ओए 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 ओए, निकल गया ओए। ये क्या बदतमीजी हुई भाई, ऑटो ब्लॉक तो भाई रुक सा, मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया भाई। देख रहे हो मार्केट 142 से 146 चला गया, क्या बदतमीजी है। अच्छा कैंडल क्लोज दिया है, क्या खेला चल रहा है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे लूंगा मैं, मेरा मन तो कर ले लूं, बट यहाँ पे मैं लेता हूँ मेरा 600 का सीधे स्टॉप लॉस जाएगा। शायद हो सकता है 800 का स्टॉप लॉस चला जाए, क्योंकि रनिंग कैंडल में बहुत ही मुश्किल होती है ट्रेड लेना, और एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, इसको ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ तक जा सकता है। बट यहाँ हमें लेना था, तो अभी इतना तो कौन लेगा, बेवकूफ़ी होगी भाई सच में, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा अच्छा कैंडल बना रखा है, तो यहाँ लेना बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। हाँ, अगर कंपेयर टू अगर मुझे कहो तो मैं कॉल चार्ट जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कॉल चार्ट ले लूँ तो बेटर है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा रिटेस्टमेंट आई है कॉल चार्ट में, और उसी चीज़ का फ़ायदा मैं उठाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, और नीचे कहाँ तक आ सकता है, ये सपोर्ट तक आ सकता है। क्या बात है प्रीमियम भाई, भाई आंखों में बहुत सारी रोशनी आ रही है मेरे तो। गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है भाई, गिर रहा है। यहाँ खरीदना था 140 पे, 8 पॉइंट्स पे कम से कम मुझे मिलना तो था भाई। बहुत कम चांस है कि यहाँ से नीचे आने की, तो रिटेस्टमेंट होने तो इसको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉल साइड जाऊंगा, पुट साइड मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा भाई, स्कोप नहीं दिख रहा है मुझे पुट साइड में सच में। सपोर्ट को टच करके तो आया है, बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है इधर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कॉल साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास है। अगर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो लिक्विडिटी स्वीप होगी और ऊपर जाएगा मार्केट, फिर और मजा आ जाएगा। फिर इसका 200 का ये खाली है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी ट्रेड लेने से मार्केट ज़्यादा नहीं पॉइंट देंगे, 2 से 3 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट देंगे, तो वो भी मुश्किल से तुम्हें रुला के देंगे, ठीक है, रुला के देंगे पॉइंट्स, क्योंकि देखो पुट का प्रीमियम सपोर्ट जोन पे है, ठीक है, अगर सपोर्ट को दौड़ता है तो नीचे और आएगा। अगर इसका प्रीमियम का देखो तो इस लेवल का हाई के 190 192 वही 8-10 पॉइंट, और इसको हाई को ब्रेक करे तो यहाँ तक आ सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी के बाद थोड़ा सा मार्केट को आराम चाहिए, थोड़ा सा ऑर्डर फील होना चाहिए, दोनों साइड दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे फाइट होगा, फिर देखेगा मार्केट किधर जाना है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उधर जाएगा। तो वही वेट करना ही जरूरी है अभी, क्योंकि अगर इतना हाई पे मैं बाइंग करूं तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी इतना हाई पे, अगर डिस्काउंट जोन पे मुझे बाइंग करना है या मुझे इस सपोर्ट पे आता है ना 172 171 पे, तो हम फिर से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि रिटेस्टमेंट के लिए यहाँ पे अच्छा है, और इसको ब्रेक करेगा तो और नीचे यहाँ तक आ जाएगा। तो हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के कारण से बहुत कितना पॉइंट है 8-9 पॉइंट है ऊपर रेसिस्टेंस है, और नीचे आएगा तो यहाँ पे 70 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट है मेरा ऐसे दोनों साइड जा सकता है 10 पॉइंट। मैं नहीं चाहता कि बिना फालतू में मैसेज दे दो मुझे, एक्साइटमेंट पे मैं दे दो। वेट तो यहाँ से फिर से गिरने की प्लानिंग कर रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के लिए फिर से हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ जाए। बट वेट एंड वॉच, क्योंकि इतनी अच्छी कैंडल बनी है, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा फाइट चल रहा था यहाँ पे इस लेवल पे, बट अच्छी हेल्दी कैंडल बना है ना, बीच में दोजी बना रहा है, बीच में एक शेप टाइप का बना रहा है भाई। तो अब क्या ऊपर जाके देखो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि शेप बहुत कम छोटा हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे दोजी कैंडल बनाने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट, क्योंकि फाइट चल रहा है। अब दोनों के बीच फाइट चलता है ना, तो अनडिसीजन कैंडल है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हम यहाँ पे बाइंग करना अब भी
कंपलसरी नहीं समझता मैं किसी भी ट्रेडर के लिए। अगर बाइंग कर रहा है तो बेवकूफ़ी कर रहा है वो पैसे कमाने के लिए ग्रेडी है, वो लालच करते हैं। मैं ज़्यादा बोल दिया क्या भाई? मेरा भी मन कर रहा है कि मैं बाइंग कर लूँ अभी, वही सच में बाइंग कर लूँगा। जैसे बाइंग करूँगा ना वैसे मार्केट नीचे आ जाएगा और मेरे ऐसे तैसे लग जाएंगे ऐसे। ठीक है, मार्केट चाह रहा है कि ऊपर जाऊं, बहुत बढ़िया, अच्छा है यार कैंडल बनाए। आ जा भाई ऊपर आ जा, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। हाय हाय हाय, स्पाइक में आ रहा है भाई, वाओ ओ वाओ भाई, क्या स्पाइक दे रहा है भाई मार्केट, भाई साहब। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी सुस्त पड़ जाएगा क्योंकि दोनों साइड ओवरऑल फुलफिल हो गया है। यहाँ पे दोनों ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिला है, एक बायर्स को भी मिला है एंड सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिला है। तो दोनों प्रॉफिट बुक किए हैं और दोनों को प्रॉफिट होगा, बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो होगा जो दोनों साइड बाइंग के, एक सेलिंग टाइम पे बाइंग किया था सेल साइड का, एक कॉल साइड पे जब बाइंग किया, जब मार्केट लगा उसके फेवर में जा रहा है तो भाई उसने पैसे अच्छे खासे कमाए। जैसे कि मैंने दोनों साइड का ट्रेड किया था, पुट साइड का भी कॉल साइड का भी। चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं क्योंकि बस 46 मिनट्स हो गया, मतलब 1 घंटा से ज्यादा एक घंटा होने वाला है। और ये अब क्रूड ऑयल अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास है और यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन ले सकता है, मोस्टली चांस होता है रिजेक्शन ले, नहीं तो और ऊपर जाना है इसको। तो जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी लेके, सबकी एक्शन लगाना, बैंड बजा दो और ऊपर निकलो। पर आई होप, ये मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रैली के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेगा। ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे ऑर्डर और फिल हो सकते हैं और जैसे फिल होंगे वैसे मार्केट रिजेक्शन लेगा, नीचे की ओर जा सकता है। तो एक कॉल साइड का भी रेसिस्टेंस तक आ गया है, मैंने आपका प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, और पुट का भी रेसिस्टेंस सपोर्ट तक आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल न्यू वीडियोस में और क्रूड ऑयल को ऐसे ही एनालाइज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी नॉलेज लगा हो या थोड़ा सा बकवास अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट डे। अभी के लिए इतना ही, मुझे और भी काम करने हैं सच में। तो ऑर्डर ब्लॉक को वही लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट, बोल रहा है अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सब बैठे हो ना, रुक जाओ, सबकी ऐसी तैसी सब भाग रहे होंगे भाई सब, सच में। तो यहाँ तक लिक्विडिटी है, यहाँ तक 7760 तक तो जाना चाहिए और इसको 97 तक तो जाना चाहिए। लिक्विडिटी हंट करो भाई। अब जितने भी यहाँ पे बाइंग किए होंगे, अगर उसने अगर नहीं बुकिंग किया होगा प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट तो 0 हो गया ना दोस्त। वैसे यहाँ ये आएगा तो यहाँ निकल गया होगा क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ आ सकता है। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मार्केट में देखो, इसको ट्रैवल करना यहाँ इजी था, ठीक है, यहाँ बहुत डिफिकल्ट था। अगर यहाँ से नीचे आ जाता ना, बहुत डिफिकल्ट था नीचे आना, क्योंकि इतना दम लगा के ऊपर गया। अब यहाँ से नीचे आएगा थोड़ी ना, यहाँ से और ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। थोड़ा सा पुल बैक पे लोग बाइंग करते हैं कि चलो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, यहाँ से मैं बाइंग करूंगा, फिर ऊपर ले जाती है। तो मुझे लगा था कि ट्रैवल यहाँ से यहाँ कर सकता है, यहाँ से नीचे नहीं कर सकता। तो ये भी अब जैसे जैसे आप चार्ट एनालाइज करोगे ना, तो वही से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यह वाकई में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो सब ट्रेडिंग इज ए माइंडसेट गेम है। अब हम हवा नहीं बनाना हमें, ठीक है, तो सिंपल रखना है, सिंपल रख के सीखो, बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो तुम सीखो भाई। चार्ट पे हमेशा 1-1 घंटा 2-2 घंटा दो, टाइम एक्सपेंड करो, देखो मार्केट में तुम्हारे डायरेक्शन में तुमने जो सोचा था तुम्हारे अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं ट्रेडिंग में तुम कुछ ऐसे हासिल कर पाओगे, सच बता रहा हूँ, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर माइंडसेट, योर सेटअप बहुत जरूरी है। देखो लिक्विडिटी हंट कर रहा है, सबकी वाट लगा देगा और 192 चला गया। मैंने पहले ही बोला था कि 192 चल जाएगा क्योंकि 173 था, पर थोड़ा सा डर ये भी था कि लिक्विडिटी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टाइप का है। अब देखो अब सपोर्ट तोड़ दिया है, ठीक है। अब सब अब इसका सेकंड सपोर्ट यहाँ पे, ये जोन सपोर्ट है इसका, ठीक है, 129-130 के आसपास सपोर्ट है। तो हो सकेगा और नीचे आए और यहाँ तो सपोर्ट ले। अब सबकी लिक्विडिटी तो भाई मोस्टली 90% ट्रेडर निकल गए होंगे, 3% रह गए हैं, उसको भी निकाल देगा इसके ऊपर अगर ब्रेक किया तो, ठीक है। इसके ऊपर आया ना तो सबकी ऊपर हो जाएगी, सब निकल जाएगा। तो वी शेप में रिकवरी आई है क्रूड ऑयल में और थैंक्स हो मैंने 1000 का मैंने बुक किया है, जिसमें से
कुछ टैक्सेस भी लगेंगे, 200 तो टैक्स भी लग जाएंगे भाई इसमें। सच में बहुत टैक्सेस है, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत चार्ज लेते हैं, बहुत ज्यादा भाई। कितना ब्रोकर्स लोगे यार तुम लोग, मतलब कितना हम लोग आओगे भाई। चलो ओके, अभी के लिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय।